Hello children, how are you all? I hope you all are doing well. So children, today in this class we are going to learn about parameters of rectilinear figures beta. So let's start with that chapter, this one. So rectilinear figure first. A plane figure bounded by a line segment is called a rectilinear figure. Thus, each one of the figures, namely a triangle, rectangle, a square, a pentagon, etc., is rectilinear figures. Clearly, a circle is not a rectilinear figure बेटा, क्योंकि सर्कल हमारा लाइन सेगमेंट से नहीं बनता है और जो बाकी शेप्स है वो किससे बनती है, लाइन सेगमेंट से बनती है. सो दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियस फिगर्स बेटा. सो जो कैसे बनती है हमारी लाइन सेगमेंट से. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. सो नाउ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टिलिनियर फिगर्स. सो रेक्टिलिनियर्स का पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं? द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ all sides of a rectilinear figure is called its perimeter. So perimeter of a triangle ABC मतलब AB plus BC plus CA, ये हमारा perimeter of a triangle हो गया. I hope you understood well. इसकी लेंथ और इसकी लेंथ को हम एड ऑन करेंगे, दैट मीन्स वो हमारा पैरीमीटर बन जाएगा ऑफ अ रेक्टिलिनियर फिगर्स. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. नाउ एग्जाम्पल नंबर 1 फॉर मोर क्लैरिटी अबाउट दिस. So find the perimeter of a triangle whose sides are 7 cm, 8.5 cm and 9.3 cm. So we know that, so हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड ऑन कर देंगे. So 7 plus 8.5 and 9.3 कितना होता है हमारा, ये होता है 24.8 cm. So that is perimeter of the given triangle beta. I hope you understood. Now example next. Find the perimeter of an equilateral triangles each of whose sides measuring 9 cm. एक हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं एंड वी नो दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होते हैं, जिसकी तीनों साइड्स हमारी इक्वल होती है. तो वो कितना है, हमें 9 सेंटीमीटर गिवन है. दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, 9 + 9 + 9 और वी कैन से दैट 3 × 9 दैट इज 27 centimeter is the perimeter of a given triangle. I hope you understood. Now perimeter of a rectangle. Perimeter of a rectangle ABCD, इसमें AB plus BC plus CD plus DA, ये जो चारों साइड्स है, that means AB plus BC plus AB plus BC. Therefore CD is equal है हमारे AB के और DA हमारा इक्वल है BC के. बिकॉज ये हमारा एक लेंथ है और ये हमारी एक लेंथ है, तो ये दो साइड्स हमारे इक्वल है इन दो साइड्स. ये साइड हमारे इसके इक्वल और ये साइड हमारे इसके इक्वल. सो वी कैन से दैट 2AB + BC और हमारा क्या है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. सो दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल कैसे निकलेगा हमारा, 2L + B, मतलब कि 2 बार हमारी लेंथ आ जाएगी और 2 टाइम्स हमारा ब्रेथ आ जाएगी. सो वी कैन से दैट L + B मतलब कि लेंथ प्लस ब्रेथ हमारा कितना है, हाफ इंटू पैरामीटर. सो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा बनता है क्लियरली पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर दैट मीन्स 4 इंटू साइड्स. ओके, सो साइड ऑफ अ स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, 1/4 इंटू इट्स पेरीमीटर बेटा. I hope you understood about perimeter of a rectangles and a perimeter of a square things. Now see the examples for more clarity about this one. Find the cost of fencing a rectangular park 115 meter long and 85 meter broad at the rate of 25 per meter rupees. Okay, so let's see how to do this. सबसे पहले हमें गिवन क्या है, लेंथ गिवन है 115, ब्रेथ हमें गिवन है 85. सो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, वी नो द फॉर्मूला 2L + B. नाउ 2 इंटू L कितना है 115 एंड 85 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. दैट मीन्स इसकी लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी, हमारी जो लेंथ ऑफ द फेंस है 400 मीटर्स. तो कॉस्टिंग निकालने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 से. सो दैट मीन्स हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10,000 रुपीज़ इज द अमाउंट ऑफ फेंसिंग बेटा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल. सो वन मोर एग्जाम्पल बेटा.
Find the perimeter of a square, each of whose sides measure 16 centimeter. So here it is given, एक square है हमें given, okay? उसका perimeter हमने find out करना है और उसकी sides कितनी given है हमें 16 centimeter given है. So see the solution. We know that हमें पता है स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती है. सो अगर एक साइड हमें 16 गिवन है तो ऑब्वियसली दूसरी साइड, तीसरी और चारों साइड्स हमारी 16, 16, 16, 16 होगी. सो वी जस्ट राइट इट लाइक दैट वे, 4 इंटू साइड. सो 4 इंटू साइड दैट मीन्स 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दैट मीन्स पैरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हमारा आ जाएगा कितना, 64 सेंटीमीटर बेटा. आई होप यू अंडरस्टूड. Now example 3. Find the perimeter of a rectangle whose length is 28 centimeter and breadth is 17 centimeter. Rectangle है, उसका perimeter find out करना है. So let's start. सबसे पहले length given है 28, breadth given है 17. Perimeter निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2L plus B. So that means 28 plus 17 multiply with 2, 90 centimeter is the perimeter of the rectangle beta. I hope you understood well. Now one more example. This is example 4. The perimeter of a rectangle is 66 meter. एक rectangle का perimeter given है 66 meter and its length is 18 meter. Now we have to find out its breadth. So, how to solve it? Perimeter लिख देंगे हम, 66 मीटर गिवन है. That means length plus breadth is equal to half into perimeter. So half into हमारा कितना हो गया, 66. That means 33 मीटर. So we can say that हमारा जो लेंथ है 18 मीटर. So breadth कितना आ जाएगा, 33 minus 18 is equal to 15 मीटर बेटा. This is how we just find out the breadth of that one. I hope you understood this example too. Now texting time 20.1. Here it is given beta, find the perimeter of each of the following figures. अब हमें perimeter find out करना है. So start with first one. So here it is given, एक side कितनी given है 6 सेंटीमीटर, दूसरी side कितनी given है 9 सेंटीमीटर और फिर ये एक साइड गिवन है हमारी 8 सेंटीमीटर. तो पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स. तो हम सबको ऐड कर देंगे. सो 9 और 8 कितने होते हैं हमारे 17 और 17 और 6 कितने होते हैं हमारे, यस ये होते हैं हमारे 23 कितना सेंटीमीटर है. तो वी जस्ट राइट इट सेंटीमीटर बेटा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. सो these are the beta other questions, just do it yourselves, they are very easy. So now move on, things to remember. The perimeter of a triangle ABC equal to, that means AB हमारा plus BC plus CA, इन तीनों को हम add on कर देंगे तो हमें मिल जाएगा perimeter of a triangle ABC. Perimeter of a rectangle मतलब 2L plus B units, breadth और length इन दोनों को add on करेंगे, that means हाफ इंटू पैरीमीटर. एंड पैरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा 4 इंटू साइड्स बेटा. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल पॉइंट्स. सो जस्ट डू प्रैक्टिस ऑफ दैट वन बेटा. So with this we have ended up the chapter. I hope you understood well. So do practice and do rest of these exercises by yourselves.